जब जगरानी देवी देखती हैं कि उसका बेटा अडिग है, अपनी बात से नहीं डिग रहा, वो अपनी बात से जो है बिल्कुल नहीं पीछे हट रहा है, तो उसने कहा ईश्वर जाने क्या होगा। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी दे, हमारे देश से अंग्रेज़ों का जल्द से जल्द सफाया हो ताकि हम देशवासी आज़ादी से जी सकें। तो मैं यही कामना करती हूँ, मेरा यही सपना है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। तो फिर ये सोचकर वो घबरा जाती है कि अगर अंग्रेज़ों ने तुझे जेल में बंद कर दिया तो तू क्या करेगा। तभी चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बुरे कर्म नहीं किए हैं माँ, जो मुझे जेल जाना पड़ेगा। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो मैं अपनी तीर्थ यात्रा, तो मैं जेल को अपनी तीर्थ यात्रा समझूंगा, क्योंकि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। अब अधिक दिनों तक अंग्रेजी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम देखना माँ, जल्द ही अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश होकर रहेगा। तू जो उचित समझे उसे करता जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ईश्वर करे तू कामयाब हो। इस तरह से माँ जो है अपने बेटे को आशीर्वाद देती हैं। माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, मैं हमेशा तेरे दूध की लाज बचाने का प्रयत्न करूँगा। दुनिया की हर चीज़ को एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, चाहे तू रहे या ना रहे, लेकिन तेरा बेटा तेरे नाम को इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराएगा। लोग तुझे आज़ाद जैसे वीर सपूत की माँ के रूप में याद करेंगे। सपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र, जो कि अच्छे कर्म करता है। ईश्वर तुझे मेरी भी उम्र दे दे। जा बेटा जा, मैं तुझे मातृभूमि की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का आदेश देती हूँ। जा और अंग्रेजी साम्राज्य को तहस नहस कर दे। आज़ाद ने माँ के चरण स्पर्श किए और अपने साथियों के साथ घर से बाहर चल दिया। तो ये था चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि देश सेवा के लिए, देश प्रेम के लिए, जो मर मिटने के लिए भी तैयार था अपनी देश के लिए। यानी वो इस तरह का सेनानी था, स्वतंत्रता सेनानी था, जिसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और अपने देश को आज़ादी दिलाने में मदद की। तो इस तरीके से उनका नाम जो है इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज दर्ज है। तो इसीलिए हम किताबों में उनके बारे में पढ़ते हैं और उनकी माँ को भी एक वीर सपूत की माँ के रूप में याद किया जाता है। आई होप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।